कोई रिप्लाई करेगा? यस, दिखाई दे रही है, ओके, क्लियर है। बस, थैंक यू। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये 6 गलतियां भूलकर भी आपको नहीं करनी है। उसमें पहली गलती कौन सी है? अप्लायंस से पूछे बिना कभी भी कुछ नया न करे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, या तो कोई भी आप पुराने हो लेकिन पहली बार कुछ कर रहे हो, कुछ नया पहली बार कर रहे हो जो आपने अभी तक किया नहीं है, तो वो आपकी अपलाइन से पूछे बिना कभी भी नहीं करना है। और अपलाइन भी कौन सी होनी चाहिए? एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन होनी चाहिए। अपलाइन मतलब ये नहीं कि आज आपने ज्वाइनिंग की और आपके अपलाइन जो है उन्होंने 2 दिन पहले या तो कल ही ज्वाइनिंग किया है, वेदालेक्स के बिजनेस को समझा है, या तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे अपलाइन नहीं। अपलाइन मतलब एक्टिव और ग्रोइंग, जो हमेशा हर मीटिंग, सेमिनार, हर चीजों में एक्टिव रहते और वो ग्रो कर रहे हैं, उसका टीम बन रही है, उसका पे आउट बढ़ रहा है, ऐसे अपलाइन के साथ। और उससे पूछकर आपको कुछ भी पहली बार कर रहे हो या नया कर रहे हो, तो उनसे पूछे बिना कभी नहीं करना है। ये गलती करोगे तो आप धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर नेगेटिव होते चले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत आइडिया, सबको आता है, उनको लगता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये ज्वाइन करके ये सेल कर दूंगा, मैं यहाँ पे जाके इतने लोगों को जोड़ दूंगा, मैं पर्चे बांट दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे ऐड कर दूंगा। लेकिन जो आपकी अपलाइन है उन्होंने उसको अनुभव है और उन्होंने बहुत सारी चीजें की हुई है। तो कुछ भी करने से पहले अगर आप उनका संपर्क कर लोगे तो आपको हो सकता है कि अच्छा खासा नुकसान होने से बच जाएगा और बहुत आप नेगेटिव होने से बच जाओ। तो पहली चीज नहीं करनी है, वो क्या नहीं करनी है? अपलायंस से पूछे बिना कभी भी कुछ नया नहीं करना है। तो यही है ये सब। दूसरा, आपके जो भी गेस्ट है, आप जब प्लान दिखा रहे हो तो प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो उनसे कभी भी झूठे वादे नहीं करने हैं। क्योंकि आपने कभी भी अपने गेस्ट के ऐसे प्रॉमिस मत कीजिए जो कभी पूरे नहीं होते। बहुत ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो ये बोलते हैं कि इस बिजनेस में आज आप 500 लगाइए और हर महीने 1 लाख रुपया कमाई। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पैसा लगाने से पैसा नहीं आता है। यहाँ टीम बनाने से, टीम को एजुकेट करने से और टीम के रिपर्चेज पे पैसा आता है। ये सिंपल सी बात है, समझनी है हमको। ऐसे झूठे वादे नहीं करने। तो मार्केट में हम किसी के पास भी जाके बैठते हैं तो अपने गेस्ट को गलत प्रॉमिस नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आपको ये लेक चलाना है, ये लेक पे मैं देखूंगा, ऐसे झूठे प्रॉमिस। या तो मैं आपके टीम में से इन लोगों को संभाल लूंगा, आप इनको संभालिए, आप इतना सेल कर दीजिए, मैं ये कर दूंगा। ऐसे जब जुड़ने के लिए आपको गलत प्रॉमिस नहीं करने। क्योंकि जितने लोग इस बिजनेस को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना रोजी रोटी मानते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उन लोगों का आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक प्रॉमिस करके। यह बिल्कुल ही गलत चीजें है। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने लिए ना सही तो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस से अपना घर परिवार चला रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए। तो कभी भी आप अपने गेस्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस मत कीजिए कि आप 1 महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे। इस बिजनेस में आने के बाद आपके घर बैठे ही हर महीने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आने लगेंगे। आप एक बार कर लेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियों तक किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और अपनी टीम में भी कोई
हमेशा फेक प्रॉमिस नहीं करें, ये भी समझाए। आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें आप एकदम जीरो पे आ जाएंगे, तो आप कभी भी अपने गेस्ट से फेक प्रॉमिस मत कीजिए। तीसरा क्या है, गेस्ट को इनविटेशन प्रॉपर तरीके से इनविटेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इनवाइट करते समय बहुत ही गलत तरीके से इनवाइट करते हैं। तो अपने गेस्ट को इनवाइट करने का सही तरीका कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप जब भी किसी को भी इनवाइट कीजिए तो उससे आप यह बोलिए कि सर, क्या आप उस टाइम रहेंगे जिस टाइम हम आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ मैं अकेला आपके पास नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन एक बहुत ही अच्छे लीडर आ रहे हैं। तो उनका टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत ही बिजी रहते हैं। आप जिस टाइम बताएंगे उस टाइम पर मैं उनको बोलूं, मैं उनसे बोल देता हूं आने के लिए, और उस टाइम पर आप नहीं मिलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा और उनका समय भी बर्बाद होगा। मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनका टाइम बर्बाद हो। जब भी आप इनवाइट कीजिए तो आप अपने गेस्ट से बात करके एक फिक्स टाइम रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यह बोलते हैं कि मैं इनवाइट किया था और मेरा गेस्ट टाइम भी दिया था, लेकिन उस टाइम पर वह नहीं आया। तो आप कुछ इस तरीके से उनको इनवाइट करें कि उस टाइम वह जरूर आए। तो जब कभी भी आप इनवाइट कीजिए तो अपने गेस्ट से एक फिक्स टाइम लीजिए और बोलिए कि आपको इसी टाइम पर ही आना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत बार देखा जाता है इस इंडस्ट्रीज में, ज्यादातर लोग अपने गेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी अपलाइन को कुछ नहीं समझते। जब तक आप अपनी अपलाइन को बड़ा नहीं बनाओगे तो सामने वाला इंसान उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। भले ही आपका गेस्ट कोई करोड़पति है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन इस बिजनेस का किंग कौन है? आपके अपलाइन है। तो आपके अपलाइन को वहां पे उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो वो आ रहा है, जो उसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आ रहा है, उसको हेल्प करने के लिए आ रहा है, तो उस समय आपका अपलाइन बड़ा है। तो अपलाइन का वैल्यू, अपलाइन का टाइम और अपलाइन के अचीवमेंट वहां पे एक्सप्लेन करके उनका टाइम फिक्स करना है। और मीटिंग करते समय भी उनको क्लियर कट बोलना है कि 40 से 45 मिनट आपका प्रॉपर देना है। बहुत सारे लोग किसी की शॉप पे, किसी के रोड पे इस तरह से मीटिंग करते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है। वो मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। मीटिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे होना चाहिए, तभी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। चौथा है, अपनी अपलाइन को ठीक से पेश करें। यस, जो मैं कहना चाहता था कि अपनी अपलाइन को, बहुत ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं कि अपलाइन को अच्छी तरह से पेश नहीं कर पा रहे। सामने वाले को अब जाके बैठते हैं और इनवाइट किया है अपनी अपलाइन को, गेस्ट के साथ बिठाया है, तो ज्यादातर लोग अपनी गेस्ट की अच्छी अच्छी बातें, अपने गेस्ट का बड़प्पन, गेस्ट क्या अचीवर है, वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी अपलाइन को जो अचीवमेंट है उसके बारे में, अपलाइन ने कितने लोगों को हेल्प किया है, अपलाइन ने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, और आज अपलाइन पूरे इंडिया में किस तरह से काम कर रहा है, यह नहीं एक्सप्लेन करके आप ज्यादातर गेस्ट को अपने अपलाइन का बारे में ना समझाते हुए अपने अपलाइन को गेस्ट का अचीवमेंट के बारे में बताते हो। तो यहाँ हम क्यों है वो जरूर है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस भले ही वो कर रहे हो, लेकिन आपके अपलाइन को कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए जिससे उसके माइंड में उसको सुनने के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि आप जब तक
आपकी अपलाइन को बड़ा नहीं बता पाओगे तब तक आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाओगे। 5वीं गलती क्या है? जब आपके अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान दिखा रहे हो तो प्लान दिखाने पर ध्यान दे। यस, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वहां पे ही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लान दिखाने के लिए, समझो आपके जो गेस्ट है वो कोई ना कोई आपके रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, तो आप जब उनको ले जाते हैं उनके घर पे या उनके ऑफिस पे, तो ज्यादातर क्या होता है कि अपलाइन आया है आपके साथ और आपके गेस्ट को वो प्लान दिखा रहा है, तो जो अपलाइन है वो प्लान दिखाएगा और आपका जो रिलेटिव है उसके साथ हो सकता है कोई आपका चचेरा भाई हो या मौसी का लड़का हो या फूफा के घर पे गए हो, तो आप क्या करते हो? उनके परिवार के साथ बात करने में लग जाते हो, या तो उनके बच्चों को साथ खेलने लगते हो, या तो ज्यादातर क्या होता है कि आप, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो किसी के साथ मोबाइल में बात करना शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब, पहले इसको गहरी तरह से समझ लो कि ये आपको करना है, ये काम आपका था। आपकी अपलाइन तो आपको सिखाने के लिए आपके साथ आए हैं, तो वो 5 बार 10 बार आपके साथ सिखाने के लिए आएंगे। उतने समय में आप सीख लिए तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाएंगे। लेकिन जब वहां गलती कर दी, वहां सीखने पे ध्यान नहीं दिया, दूसरी बातों में, उधर उधर की बातों में या मोबाइल पे बात करते रहे, तो आपको वो आएगा नहीं। और जब फिर आपके लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होंगे और उनकी टीम में जब आपको जाना होगा तो आपको आता नहीं होगा, फिर आप अपलाइन का समय मांगोगे, तो अपलाइन के साथ अब टीम साइज बड़ी हो जाएगी, अपलाइन का समय नहीं मिल पाएगा उतना, तो लोग जो आपके नए लोग आने वाले थे वो आपके साथ आएंगे नहीं, आपको आता नहीं है। और धीरे धीरे ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ये गलती करके ये बिजनेस छोड़ना पड़ता है या इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, आपको सीखना है। बहुत इजी सिंपल बिजनेस है, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी चीज करनी नहीं होती है। आपको मात्र इसका रॉ मटेरियल है लोग, और लोगों को लाकर उन लोगों को प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, 3 चीजें बतानी है मात्र, बस। बाकी सब काम आपके जो भी अपलाइन है, हमारे मेंटोर्स है, वो मीटिंग, सेमिनार, आरटीपी, एलडीपी सारी चीज करते हैं। उसके अंदर उसको बिठा दो, बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन पहले रॉ मटेरियल हमारे लोग हैं, लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और लोग जब मिल जाए तो उन लोगों को इन्हीं प्रोसेस में से बाहर निकालना पड़ेगा। और इन प्रोसेस में से बाहर निकाल कर फैक्ट्री में जब जाता है तो वो तैयार होकर बाहर निकल के आता है, फिर वो वही काम करना शुरू हो जाता है और वो डुप्लीकेशन के दौर पे आ जाता है। तो ज्यादातर लोग की टीम नहीं बढ़ रही है, लोगों का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका सिंपल एक ही रीजन है कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लानर नहीं है, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा नए लोग को इनविटेशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी टीम का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो एक कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे लीडर्स बहुत गलती कर देते, उस गलती की वजह से ही ये इतने खूबसूरत बिजनेस को, इतने अच्छे बिजनेस को लोग आज एक गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिए। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही है। दूसरा क्या करना है? डोंट हर्ट एनीबॉडीज ईगो। किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। आप किसी के भी ईगो को हर्ट मत कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी अपलाइन और डाउनलाइन में बहस हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने आप को ग्रेट मानता है। ग्रेट होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने
आप तक ही सीमित रखिए। आप यह मत सोचिए कि मैं इस वर्ल्ड के सबसे यूनिक हूं। इस तरह का ईगो नहीं हो सकता है। आप यह सोचते हैं कि जो मेरे पास है वह किसी के पास नहीं है, और जो और किसी के पास है वह शायद मुझ में भी नहीं है। इसीलिए आप कभी भी दूसरों से छोटा और अपने आप को बड़ा मत समझिए। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के साथ आप भाईचारे का साथ रखिए। जब आपका बिहेवियर फ्रेंडली होगा तो आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो ये कुछ चीजें थी। ज्यादातर लोग